यह अक्टूबर 1954 है और टुल्सा, ओक्लाहोमा में छोटे से अस्पताल में गतिविधि का बुखार है। समय रात के 3 बजे है और बाहर का मौसम ठंडा है। आसमान से हल्की बारिश हो रही है। आप अस्पताल के कमरे में खड़े हैं। मशीनों की बीपिंग और डिसइंफेक्टेंट की हल्की गंध से घिरे हुए हैं। नैनी डॉस 48 वर्षीय महिला जिसके चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट है, अपने 5वें पति रिचर्ड मॉर्टन के बिस्तर के पास बैठी है। वह बेदाग है, उसकी आंखें छत की ओर स्थिर हैं। डॉक्टर ने अभी अभी यह दिल दहला देने वाली खबर दी है, रिचर्ड मर चुका है। जैसे ही यह खबर नैनी को समझ में आती है, उसके चेहरे का भाव चिंता से लेकर राहत और अपराध बोध के मिश्रण में बदल जाता है। आप अनिवार्य रूप से सोचते हैं कि उसकी आंखों के पीछे क्या चल रहा है। क्या वह शोक मना रही है या कुछ छुपा रही है? अस्पताल के कर्मचारी इस तथ्य से अनजान हैं कि वे एक ऐसी महिला के साथ काम कर रहे हैं जो जल्द ही गिगलिंग ग्रैनी, लोनली हार्ट्स किलर, ब्लैक विडो और लेडी ब्लू बियर्ड के नाम से जानी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले सदस्य तालें और घंटी बजाएं। हर दिन एक नया मामला। मैं आपको नैनी डॉस के जीवन की शुरुआत में ले जाना चाहता हूं, एक ऐसी महिला जो अपने अपराधों से आपको चौंका देगी। 4 नवंबर 1905 को ब्लू माउंटेन, अलाबामा में जन्मी नैनी का जीवन युवा उम्र से ही त्रासदी और दुर्व्यवहार से चिह्नित था। उसके पिता जेम्स एफ हेजल एक नियंत्रित करने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चों को परिवार के खेत पर काम करने के लिए मजबूर किया, उन्हें स्कूल जाने से इनकार कर दिया। इसका नैनी के शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने गंभीर सिरदर्द, ब्लैकआउट और अवसाद से पीड़ित थी, जिसे उसने 7 साल की उम्र में हुए एक ट्रेन दुर्घटना का परिणाम बताया। जैसे ही आप नैनी के जीवन में गहराई से जाते हैं, आप उसके व्यक्तित्व की जटिलताओं और उन घटनाओं को समझने लगते हैं जिन्होंने उसे ऐसे भयानक अपराध करने के लिए प्रेरित किया। आप सोचने लगते हैं, नैनी को सीरियल किलर बनने के लिए क्या प्रेरित किया? क्या यह बचपन में उसे हुआ दुर्व्यवहार था या कुछ और? उत्तर नैनी के जीवन की तरह जटिल और बहुस्तरीय है। जैसे ही आप उसकी कहानी के मोड़ और मोड़ पर चलते हैं, आपको मानव प्रकृति के भीतर छिपी हुई अंधकार का सामना करना पड़ेगा। आपको उन लोगों के बारे में प्रश्न पूछने होंगे जो आपके आसपास हैं, और सच्चाई की प्रकृति के बारे में। तो आइए एक कदम पीछे लेते हैं और नैनी डॉस के जीवन की जांच करते हैं, एक ऐसी महिला जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती देगी और आपको सांस लेने पर मजबूर कर देगी। हर गुजरते पल के साथ आप उसके धोखे और हत्या के जाल में और अधिक उलझ जाएंगे। आपको यह पूछना होगा कि अगर आप नैनी के जूतों में होते तो क्या करते? क्या आप अलग तरह से काम लेते या उसी अंधकार में गिर जाते जिसने उसे निगल लिया था? प्रश्न आपको वीडियो समाप्त होने के बाद भी परेशान करेंगे। लेकिन अभी के लिए आइए कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन घटनाओं पर जो नैनी डॉस को अमेरिकी इतिहास में सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक बना दिया। जैसे ही आप उसकी कहानी सुनते हैं, आप रोमांस, हत्या और धोखे की दुनिया में खींचे जाएंगे। आपको जीवन की कठोर वास्तविकताओं और मानवता की सच्ची प्रकृति का सामना करना पड़ेगा। तो बैठ जाएं और नैनी डॉस की कहानी को अपनी आंखों के सामने अनुभव करें। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको चौंका देगी, आश्चर्यचकित कर देगी और शायद थोड़ा परेशान भी कर देगी। लेकिन सबसे ज्यादा यह एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको यह प्रश्न पूछने पर मजबूर करेगी कि आप दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे फिर से जानने की कोशिश करें। अब आप ब्लू माउंटेन, अलाबामा में हैं,
जहां नैनी डॉस का जन्म और पालन पोषण हुआ। वर्ष 1905 है और हवा में खिले फूलों की मीठी गंध है। नैनी का परिवार गरीब है और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उसके पिता जेम्स एक रेलरोडर हैं जो अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि वह एक नियंत्रित करने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति भी हैं जो अपने बच्चों से पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करते हैं। नैनी की मां लुइसा एक दयालु और कोमल आत्मा है जो अपने बच्चों को उनके पिता के क्रोध से बचाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही आप नैनी के परिवार को जानते हैं, आप उन गतिविधियों को समझने लगते हैं जिन्होंने उसके बचपन को आकार दिया। आप देखते हैं कि उसके पिता उसे कैसे कम आंकते हैं, वह कैसे